क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल के आकार का आम का बाग पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो, यानी कि दो गुनी हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसी के साथ साथ अगर हम उसका एरिया निकालें तो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो तब उस कंडीशन में हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले जिन दो चीज़ों को हमें फाइंड करना है उन्हीं दोनों चीज़ों को हम लेट कर लेते हैं। हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है तो पहले हमें लेंथ और ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ब्रेथ को लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, इसलिए द लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2x, क्योंकि जो लेंथ थी वो ब्रेथ की 2 टाइम्स थी, तो ये 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया जो है वो कितना दे रखा है हमको, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, अगर हमें कोई भी चीज़ अगर रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल के आकार में है, उसका अगर एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। एल कितना है हमारे पास, एल है 2x, और बी हमारे पास है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब हम यहाँ से अगर x की वैल्यू को निकालें तो x स्क्वायर आप ऐसे ही रखें, 800 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से जब ये कट जाएगा तो 400 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 400। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x के ऊपर से स्क्वायर हटाकर यहाँ पर प्लस और माइनस लगाकर इसके ऊपर रूट लगा लेंगे 400 के ऊपर। अब हमें ये मालूम है कि जो 400 होता है वो 20 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस 20 लगा सकते हैं। अब x की जब हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ मिल गई, एक तो प्लस का 20 और एक माइनस का 20। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमेशा x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ इसको ले लिया है। अब देखिए, किसी भी चीज़ की जो लेंथ होती है, किसी भी चीज़ की जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू जो -20 है उसको तो नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू जो +20 है उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू थी वो पॉसिबल थी, यानी कि जो ब्रेथ थी वो पॉसिबल थी, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है। तो अब जब x की वैल्यू निकल गई है तो इसलिए जो ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। इसलिए जो लेंथ आ गई इसकी, लेंथ कितनी थी इसकी, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक, ये इसका आंसर है।